पास आने के लिए मुझे न जाने कितनी लड़ाइयां लड़नी पड़ी तुम्हारे दादाजी से। क्या किया तुमने मेरे दादाजी के साथ? वो ना हमारी शादी के खिलाफ थे प्रेम, तो मैंने उन्हें मार दिया। जानती हूँ प्रेम कि तुम मुझसे शादी करके मेरी दुनिया में जाने के लिए बेचैन हो रहे हो, इसीलिए तुम इस बंधन से मुक्त होना चाहते हो ना? बोलो। मैं नफरत करता हूँ तुझसे। तूने मेरे दादाजी को मारा, हाँ? तूने मुझे हैवान बनाया। अब तू अपने पापों का फल भुगतेगी। तूने मुझे असुर बनाया ना, अब इसी असुर के हाथ तो मरेगी। मैं तुम्हें प्यार से समझा रही थी ना प्रेम, एक राजा की तरह अपनी दुनिया में ले जाना चाहती थी और तुम रानी कर्ण मोहिनी को ही मारना चाहते थे। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए। ये जहर बुझा बंधन है, ये तुम्हें मारेगा तो नहीं, पर तेजाब की तरह तुम्हारे शरीर को जलाता रहेगा। मैं दिव्या नहीं हूं प्रेम, जो तुम मुझसे नफरत करोगे और फिर भी मैं तुम पर फूल बरसाऊंगी। नहीं, रानी कर्ण मोहिनी हूं मैं। अब बस तुम देखते जाओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। दिव्या, पाताल लोक जाते हुए तुम्हें एक सुरंग दिखेगी। वो सुरंग काल अग्नि से सदा प्रज्वलित रहती है। उस रास्ते को पार करके जब तुम सुरंग के दूसरी छोर पहुंचोगी, तब तुम्हें एक शिवलिंग दिखाई देगा। आज तक किसी भी मोहिनी को ऐसी परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ा था। ऐसे लगता है कि जैसे दिव्या सुहान मोहिनी की शक्तियां प्राप्त करने से पहले ही अपना जीवन खो देगी। माँ जी, पापा जी, ताई जी, सब लोग आइए बाहर। रुको पद्मा, पीछे हटो। मैं कहता हूँ पीछे हटो। प्रेम, कहा था ना मैंने आप लोगों से कि मैं इस हैवान को ढूंढ कर ही लाऊंगी। यही है वो हैवान जो हम सबकी जान का दुश्मन बना हुआ है। क्या कह रही हो तुम? नहीं, ये कोई दुश्मन नहीं है, ये मेरा प्रेम है। पद्मा, जब ये इंसान ही नहीं रहा तो फिर कैसा बेटा? अब इससे किसी का भी कोई रिश्ता नहीं है। हम सबको तो तपस्या का धन्यवाद करना चाहिए कि इसने अपनी जान पर खेलकर हम सबको बचाया।
इस हैवान बने शैतान को जंजीरों में जकड़ कर लेकर आई है। आप जानते भी है कि कौन है ये लड़की? मैंने इसका असली चेहरा देखा हुआ है। मैं पहचान गई हूँ इसे, कौन है ये। लेकिन हमारा बच्चा शैतान नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। इसके इस हालत की जिम्मेदार ये लड़की है। सब कुछ इसका किया धरा है। प्रेम ने कुछ नहीं किया। आप समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात को? चोरी आप बहुत मेरा। ये लड़की है बुरी आत्मा, सब कुछ इसने किया हुआ है। अब इस बुढ़िया को मेरी सच्चाई का पता कैसे चल गया? जो भी हो, मैं एक बार बस प्रेम को यहाँ से लेकर चली जाऊँ, फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में किसको क्या पता है। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अपने दिल पर पत्थर रख के मैंने प्रेम को इस तरह से बांधा। आपसे कम प्यार नहीं करती हूँ मैं प्रेम से। अगर ये आपका बेटा है तो ये मेरा होने वाला पति भी है। अपनी गंदी जुबान से प्यार, रिश्ते, नाते, ये सब बातें कहने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। अब समझ क्यों नहीं रहे? हमारा बच्चा वो मासूम है, उसने कुछ नहीं किया। ये सब कुछ किया धरा, इस तपस्या का है। बस पद्मा, पद्मा, अपने पुत्र के मोह में धृतराष्ट्र मत बनो तुम। जब हमारा बेटा शैतान बन चुका है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? वही तो पापा जी, अगर प्रेम में जरा भी इंसानियत बची होती तो मैं इसे बचाने की पूरी कोशिश करती, पर अब ये पूरी तरह से हैवान बन चुका है। अगर हमने इसे जिंदा छोड़ा तो ये ना जाने कब किसकी जान ले लेता। तो क्या करें हम ऐसे हैवान का?